हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। आपका वेलकम यू। और क्लास नंबर 2 करेंगे हम असाइनमेंट की एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, और वही इसके अंदर आपका डिस्कशन रहेगा। और इसके अंदर मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो टॉलरेंस टेस्ट से, फेलिंग टेस्ट से, आप एल्डिहाइड को कीटोन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, कि या फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि गिवन कंपाउंड आपका रिएक्शन मिक्सचर है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। तो पहला हमारा विच इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद आयोडीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कह रहा है कि आपके पास एसीटोन प्रेजेंट है CH3 और कार्बोनाइल है देन CH3, ये आपका एसीटोन होता है और ये आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ केओज। तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? अभी आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है। अब आपको पता होना किसी कौन से कंपाउंड जो ना आयोडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं भी, हमारे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जो है ना वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। बट कंडीशन क्या है कि उन एल्डिहाइड और कीटोन के पास क्या होना चाहिए आपका? यू मस्ट हैव एटलीस्ट अल्फा मिथाइल। ओके, अल्फा मिथाइल कार्बोनाइल। अगर इस स्ट्रक्चरल मॉइटी को कोई एल्डिहाइड कीटोन फुलफिल कर रहा है तो वो वाला जो ना आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा आपका। और बेसिकली ये जो आयोडीन और के जो होता है ना आपका, ये क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग मिक्सर होता है। यहाँ से ना सोडियम, ये चीज बनती है हमारी सोडियम हाइपोआयोडाइड। ओके, ये जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ना, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ओके, इससे जो रिएक्शन होगी ना, पहले ये चीज बनती है हमारी। क्या बनता है आपका? एक साइड में लिख देते हैं, एक सेकंड। ये आयोडीन है आपका और ये KOH से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ना सोडियम हाइपोआयोडाइड बनेगा आपका, है ना, ये NaOI। और प्लस में क्या होता है आपका? KI बनेगा आपका। ओके, KI बनेगा आपका। तो इस टाइप से ये कुछ आपका कंपाउंड बनता है। और ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और ये जो है ना आपका हाइपोआयोडाइड जो है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये अल्फा मिथाइल कीटोन को है ना, जैसे ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया आपका, और उससे अगला कार्बन हमारा अल्फा मिथाइल है। तो कहने का मतलब क्या कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका अल्फा मिथाइल ग्रुप है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर? आयोडोफॉर्म के अंदर, है ना, आयोडोफॉर्म के अंदर। ये जो कंपाउंड बना है ये आपका आयोडोफॉर्म होता है। और ये आयोडोफॉर्म कैसे कलर का होता है आपका? येलो कलर का होता है। और प्लस में जो साइड प्रोडक्ट जो चीजें बनती है, HI बनेगा आपका। ओके, इसमें KX बनेगा आपका, और क्या बनेगा आपका? H2 बनेगा। तो ये वाली चीजें KX की वजह है ना, यहाँ पे तो स्पेसिफाई कर रखा है कि आयोडीन ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं बनेगा भाई, नहीं नहीं नहीं, KX नहीं बनेगा, KX नहीं बनेगा। ओके, देखो क्या होगा, ये तो आपका है ना, देखो अल्फा मिथाइल तो इसमें कन्वर्ट हो गया आपका आयोडोफॉर्म में। बाकी का जो मॉलिक्यूल बच गया है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। और क्योंकि हमारे पास मीडियम कैसा है? मीडियम हमारे पास कैसा? बेसिक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ना एज न्यूट्रल जो ना वो अपीयर नहीं होता, यहाँ पे सोल्ट के फॉर्म में बनता हमारा, है ना। तो ये बाकी का जो मॉलिक्यूल बचा हुआ है, इसमें कितने कार्बन है? एक दो, दो कार्बन है। तो दो कार्बन का क्या बन जाएगा आपके पास? सोल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, तो ये चीजें बनती है हमारी, है ना। इसको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं आपका। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा आपका आयोडोफॉर्म बनेगा, ये येलो कलर का होता है। ओके, और ये आगे जाके ना एक आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से जो ना वो आपका जाना जाता है अभी। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा एक कंपाउंड दैट गिव्स द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। एक पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा? तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन है ना, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास क्या होता है? हमारे पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होते हैं हमारे। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जो अल्फा मिथाइल ग्रुप होते हैं। तो 1 पेंटेनॉल तो एल्कोहल अभी हमारा ये नहीं देगा आपका। 3 पेंटेनॉल तो 3 नंबर पे हमारा। ठीक है, ये आना चाहिए आपका 2 नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं देगा। तो 2 नंबर वाला यही है भाई, सीधी सी बात ये है ना। तो CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3। ओके, तो ये 1 2 3 4 5। ओके, तो ये क्या आपका? ये 2 पेंटेनॉन है ना, ये पेंटेन 2 भी बोल सकते हैं इसको, है ना, अगर करेक्टली हम IPSC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग करें तो पेंटेन, है ना, पेंटेन और 2 हो जाएगा आपका। ओके, ये चीज है अभी हमारी, पेंटेन 2 बन जाएगा आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? B हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड बाय यूज ऑफ, है ना। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड जो ना वो किसके बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो बेसिकली देखो ये दोनों एल्डिहाइड भी हमारे, है ना, और एल्डिहाइड है, उनको अलग अलग करना है। फॉर्मल्डिहाइड ये अभी हमारा, है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड आपका, और ये आपका एसिटल्डिहाइड है। ओके, ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको एसिटल्डिहाइड, है ना, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। तो इसमें ना देखो ये सिर्फ रिएजेंट है ना, आईमीन बना देगा ये, है ना। टॉलरेंस रिएजेंट नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। फेलिंग भी है ना, ये तो दोनों देंगे हमारे, टॉलरेंस और फेलिंग तो दोनों जो ना टेस्ट देंगे, सिप भी दे देगा। बट ये वाला है ना आयोडीन, क्योंकि इसमें ना ये एक्चुअल में क्या है? आयोडीन है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। अल्कली क्या होता है आपका? वाटर सोल्यूबल बेस होता है, जैसे मैं ये ले लिया। ओके, तो आयोडो प्लस में ये बन जाएगा आपका। तो ये है ना, ये वाली कंडीशन तो किसकी होगी? हमारी आयोडोफॉर्म टेस्ट की। तो अब इसके पास अल्फा मिथाइल है ही नहीं हमारा, है ना, इसके पास अल्फा मिथाइल है। तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, यानी ये वाला तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा और ये वाला आयोडोफॉर्म
आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो ये वाला अल्फा मिथाइल ग्रुप है ना ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, आइडोफॉर्म के अंदर, है ना, आइडोफॉर्म में। और बाकी एक कार्बन बच गया, एक कार्बन से क्या होगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन जाएगा आपका, है ना, के पॉजिटिव और ये CO नेगेटिव होगा, और प्लस में क्या होगा आपका HI बनेगा, और प्लस में क्या बन जाएगा H2 वगैरह, है ना। तो ये येलो कलर का होता है भी आपका, है ना। तो येलो कलर का जो ना वो सब्सटेंस बना के देता है आइडोफॉर्म कौन, एस्टल्डिहाइड, बट फॉर्मल्डिहाइड ये चीज बना के नहीं देगा हमारा, है ना। तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ओके। कर पाओगे इसको, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट, है ना। क्लीमेंसन रिडक्शन कैसे करवाते हो, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है ना, मिथिलीन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना, ऐसे यूं मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो क्लीमेंसन की कंडीशन क्या होती है हमारी, है ना, जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl होता है, ठीक है। तो इसमें कीटोन है ना, तो कीटोन कोई भी कीटोन ले लो, जैसे हमारे पास ये बड़ा कीटोन है, ओके, एसीटोन है ना, और इसकी रिएक्शन है ना जिंक एमलगम, है ना, जिंक Hg, और एसिडिक मीडियम भी हमारा, है ना। तो क्या होगा आपका, ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, है ना, मिथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा CH2, और CH2 प्लस में वाटर वगैरह निकलता है इसके अंदर, ओके। तो नेसेंट हाइड्रोजन है ना, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग मिक्सर है ना, जिंक मरकरी, जिंक एक मेटल होता है, HCl आप उसमें डालेंगे एसिड के अंदर, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन, है ना। तो ऐसे जो ना वो 4 नेसेंट हाइड्रोजन यूज कर लिए जाएंगे, 2 तो इस कार्बन को मिथिलीन में कन्वर्ट करने के लिए, और 2 इस ऑक्सीजन को वाटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा आपका, है ना, एल्केन बन जाएगा। तो ये कंप्लीट रिडक्शन है हमारा किसका, आपके एल्डिहाइड और कीटोन का, किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर, है ना। तो कि ये जो कंपाउंड बना हमारा, ये क्या बन गया आपका, एल्केन बन गया हमारा, और ये बेसिकली क्या होता है हमारा, हाइड्रोकार्बन होता है हमारा, ठीक है। वैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट रिडक्शन है, हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया, पूरी तरह से हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया आपका, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। कैनिजारो रिएक्शन जो है ना इज नॉट गिवन बाय, है ना, कैनिजारो रिएक्शन इनमें से कौन सा कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन को नहीं देगा। अब क्वेश्चन क्या आता है अभी, कैनिजारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, जब उनको अल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम में एक्वस अल्कली में डाला जाता है, तो वो सेल्फ रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, और जब रिडक्शन होएगा आपका तो वहां से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ऑक्सीडेशन से क्या बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो लेट एक छोटी सी रिएक्शन लिख देते हैं, देखो ये जैसे ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है ना। कौन से एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को देते हैं, तो जिनके पास अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता हमारा, है ना। तो देखो ये कार्बोनाइल है, और इससे अगला देखो ये वाला कार्बन, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये वाला जो है ना, ये अल्फा है हमारा, ठीक है, ये कैसा है, ये अल्फा है ना, ये अल्फा है। तो अल्फा हाइड्रोजन पे कार्बन नहीं है हमारा, तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, है ना, नॉट गिवन बताना है, ये तो देगा। इसके पास भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये भी कैनिजारो देगा, है ना। ये एल्डिहाइड देखो, ये वाला कार्बन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, चारों बॉन्ड इसके बन चुके हैं हमारे, तो इसके पास भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा हमारा, है ना। बट ये वाला देखो भाई, ये वाला एल्डिहाइड ऐसा है, इसके पास अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन आप एक्वस अल्कली से करवाएंगे तो ये एल्डोल रिएक्शन देगा, ना कि ये आपकी कैनिजारो, ठीक है। तो कैनिजारो नहीं देगा, एल्डोल देगा। तो वही बतानी कि एल्डोल जो है ना वो कैनिजारो कौन सा नहीं देगा। तो ऑप्शन सी के अंदर जो हमारे पास क्या है, जो आपका एसिटल्डिहाइड है ना, ये वाला जो है ना वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ये कैसी रिएक्शन देगा आपका, ये एल्डोल रिएक्शन देगा आपका, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ठीक है। ये क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ओके। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कैनिजारो रिएक्शन। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एल्डिहाइड है, ओके, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और अगर उसकी रिएक्शन में करवाता हूँ किसके साथ में, एक्वस कीओस से, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, ओके। रिडक्शन होगी तो देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक इस पे जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो CH2, ये इसका ना थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2O, ओके। ये भी आपका CH2O ही है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड इकट्ठा कर दिया हमने, कंडेंस कर दिया, ठीक है। तो इस पे एक हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन पे, तो CH2OH बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं भी, ठीक है। और इसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड से, है ना, इससे क्या बन जाएगा आपका, सोल्ट बनेगा आपका, ओके। और सोल्ट जो ना बेसिक मीडियम एसिड बनेगा, ओके। तो मैं लिखता हूँ इसमें, देखो ये तो रिडक्शन हो गया हमारा, ठीक है, ये तो रिडक्शन प्रोडक्ट हो गया आपका, और ये क्या होगा आपका, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया आपका, है ना, ये क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही जो ना आपके कंपाउंड पे हो रही, तो इसका मतलब क्या कि वहां पे क्या हो रही है हमारी, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही है,
ठीक है, वो क्या हो रही है हमारी, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही है हमारी, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रही तो रिडक्शन भी हो रही है हमारी, साथ में क्या हो रही है हमारी, ऑक्सीडेशन। डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, रिडक्शन से तो एल्कोहल बनेगा, और ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि बेसिक मीडियम में, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है हमारा क्या होगा आपका, सॉल्ट की फॉर्म में रहेगा हमारा, है ना। तो ये रिएक्शन है ना, ये कानिजारो रिएक्शन अभी, ठीक है, ये कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन अभी हमारी, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देगा, ऑप्शन सी कैनिजारो नहीं देगा, बाकी सब के सब जो है ना कैनिजारो देंगे। नेक्स्ट हमारा 20वां, दो कार्बन का एल्डिहाइड है और जिंक मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, है ना, वहां से क्या हो रहा है हमारा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। अब की बार इसने क्या किया है, ये जिंक है ना, इस HCl से रिएक्शन करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर। और ये वाली जो रिएक्शन होती है ना हमारी, वो कैसी रिएक्शन होती है हमारी, वो क्लीमेंस रिडक्शन होती है हमारी, ठीक है। क्या होती है हमारी, क्लीमेंस रिडक्शन होती है, ठीक है। तो क्लीमेंसन में क्या होता है अभी आपका, क्लीमेंसन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड कीटोन को जिंक एमलगम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो वहां से ना नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, और ये वाला CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CH2 के अंदर, है ना। तो एक हाइड्रोजन तो पहले ही था, और CH2 और बन जाएगा, तो CH3 बन जाएगा, और साथ में क्या होगा आपका H2, 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया आपके, ओके। तो ये जो रिएक्शन हमारा है ना, हाइड्रोकार्बन बना, दैट इज इथेन, है ना, ये क्या बन गया आपका, ये इथेन बन गया, ओके। तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगी आपकी। तो ये कौन सी रिएक्शन हमारी, दैट इज क्लीमेंस रिडक्शन, ओके। टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट इज सॉल्यूशन आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट जो होते हैं ना, अब वो किसके लिए यूज किए जाते हैं भी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टॉलेंस रिएजेंट, है ना, और व्हाट इज द फेलिंग रिएजेंट हमारा, है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है अभी हमारा, टॉलेंस रिएजेंट, ओके। ये क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, ओके। और फेलिंग जो होता है ना, फेलिंग रिएजेंट जो होता है, ये दो रिएजेंट का मिक्सर होता है, एक तो फेलिंग ए होता है हमारे पास, और एक फेलिंग बी होता है हमारा, ठीक है। एक फेलिंग ए होता है, और एक क्या होता है आपका, फेलिंग बी होता है, ओके। फेलिंग ए क्या होता है आपका, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और फेलिंग बी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है ऑफ सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ठीक है, ओके। तो सोडियम पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है किसका, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड। और ये जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड होता है, इसको रोचलिज सॉल्ट बोलते हैं भी, ठीक है। और उसका भी अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, यानी NaOH, ओके। तो इस मिक्सर को, इस कंपोजिशन को हम क्या बोलते थे, फेलिंग रिएजेंट बोलते हैं भी, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ में क्या होगा आपका, टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, एक सेकंड, टॉलेंस रिएजेंट के साथ में क्या देगा आपका, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है वो, है ना, सिल्वर मिरर, है ना, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ओके। टॉलेंस रिएजेंट के साथ में सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में क्या होता है, रेड कलर के PPT बनते हैं ना, रेड PPT बनते हैं ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड के क्या बनते हैं आपके, रेड PPT बनते हैं किसके अंदर, फेलिंग रिएजेंट के अंदर, ठीक है। तो पता होना चाहिए भी आपको, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, फेलिंग जो ना वो रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके जो फेलिंग रिएजेंट है और जो आपके टॉलेंस रिएजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये आपके एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, बट ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, ठीक है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है हमारा, है ना। और इस बात का जवाब क्या है अभी, कि एल्डिहाइड को जो ना इजीली ऑक्सीडाइज क्यों कर सकते हैं, और कीटोन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल क्यों होता है अभी, है ना। ये चीज भी आपको देख लेनी, क्योंकि इसके अंदर है ना, जब ऑक्सीडेशन होगा तो CH बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसको आप इजीली क्लीव कर सकते हो, जल्दी तोड़ सकते हो। बट यहाँ जो ना क्या होगा आपका, जो कीटोन के अंदर है ना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, ये वाला कार्बन, ये कार्बन है ना, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें तो CH बॉन्ड ब्रेक होता है, और इसमें क्या होता है आपका, कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट और जो आपका फेलिंग रिएजेंट है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये माइल्ड होते हैं भी, इतने तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, है ना। तो जो है ना, ये उन्हीं को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विच इज मोर प्रोन टू ऑक्सीडाइज, है ना, जो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है उसको तो ये ऑक्सीडाइज कर लेंगे, और जिनको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, है ना। तो कहने का मतलब ये हो कि फेलिंग और जो आपका टॉलेंस है, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे, और आपके कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और खुद क्या हो जाएंगे आपके, रिड्यूस हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे, और खुद क्या हो जाएंगे आपके, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं इसका रिवर्स, कि एल्डिहाइड्स जो है ना, वो रिड्यूस करते हैं किसको,
टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, बट कीटोन रिड्यूस नहीं कर पाते, ऐसा कुछ होता है भी। ओके, तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट जो ना वो डिसइंग्विश किसको करते हैं भी, है ना, कीटोन को और एल्डिहाइड को, है ना, कीटोन को और एल्डिहाइड को क्या करते हैं, डिसइंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज देख लेना भी, याद रखना इस चीज को, जो आपके आपको टॉलेंस रिएजेंट होते हैं ना, हमारे टॉलेंस रिएजेंट, है ना, क्या टॉलेंस रिएजेंट जो है वो, है ना, टॉलेंस रिएजेंट जो है वो आपके एलिफेटिक, है ना, एलिफेटिक, सॉरी, एल्डिहाइड यानी कैसा हो चाहिए, एलिफेटिक भी हो, अरे यार, है ना, चाहिए एलिफेटिक हो, चाहिए आपका क्या हो, एरोमेटिक हो, है ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक, ओके। तो टॉलरेंस टेस्ट है ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देते हैं, बट फेलिंग जो है ना वो आपका सिर्फ एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग नहीं देता हमारा, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग नहीं देता आपका, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड जो वो फेलिंग टेस्ट को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है भी, ठीक है। तो ये एक तरीका भी कैसे आप आइडेंटिफाई कर देते हो किसको, एल्डिहाइड कीटोन को, है ना। बोवल्ट ब्लांक रिडक्शन इन्वॉल्व, है ना, तो बोवल्ट ब्लांक रिडक्शन क्या होती है भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए भी, है ना। तो एस्टर होता है भी इसके अंदर, है ना, एस्टर होता है, जैसे मैं कोई भी एस्टर को कंसिडर कर लिया, जैसे इस टाइप का कोई एक एस्टर है, ओके, और उसकी रिएक्शन ऑफ एस्टर विद सोडियम एंड इथेनॉल, है ना, इससे करवाएंगे भी, है ना। एब्सोल्यूट अल्कोहल लेंगे इसके अंदर, सोडियम एंड इथेनॉल, ओके, एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब प्योर होना चाहिए भी आपका, है ना, उससे क्या होगा आपका नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, और वो यहाँ से लाइसिस करवाएगा, है ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इधर फ्रेगमेंट होगा, एक ये फ्रेगमेंट होगा, इससे जो ना आपका, इससे भी एक अल्कोहल बन जाएगा आपका, है ना, CH3 CH2OH, ओके, और यहाँ से भी एक अल्कोहल बन जाएगा, ऐसे ही, ओके। तो ये बोवल्ट ब्लांक रिडक्शन होती है हमारी, इसमें टोटल जो ना 4 हाइड्रोजन यूज करे जाते हैं। तो रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ एस्टर विद सोडियम इन इथेनॉल, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, टू फॉर्म एल्कोहल, है ना, वहां से क्या बनेगा आपका, एल्कोहल बनेगा। अब ये एल्कोहल है ना आपका प्योर एल्कोहल भी बन सकता है, और आपका मिक्सचर ऑफ एल्कोहल भी, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हमने क्या लेके चले, ठीक है। वो आपका जो इनिशियल जो आपका एस्टर उस चीज को डिसाइड करेगा कि मिक्सचर ऑफ एल्कोहल बनेगा या फिर क्या बनेगा आपका एब्सोल्यूट यानी प्योर एल्कोहल बनेगा, ओके। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन विद क्रोमिक अनहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ, ये आपका एसिटिक अनहाइड्रेट है, टू गिव ए प्रोडक्ट विच इन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH टू प्रोड्यूस, ओके। ये क्या कह रहा है अभी, टॉलिन है अभी, ठीक है। टॉलिन क्या होता है, भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, टॉलिन की रिएक्शन करवा दी, ठीक है, किससे, क्रोमिक अनहाइड्रेट से, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्रेट, ये वाला एसिटिक अनहाइड्रेट है, ओके। तो और ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और वहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ऐसे यू जेम डाई एस्टेट बनता है, ठीक है, जेम डाई एस्टेट बनता है, जेम डाई एस्टेट, और जहां तक मुझे याद है, ठीक है, ये रेड कलर का होता है भी, ठीक है, जहां तक मुझे याद है ये रेड कलर का होता है भी आपका, है ना, जेम डाई एस्टेट बनेगा। और इसको ना क्या करेंगे फिर, एक्वस NaOH, है ना, एक्वस NaOH वगैरह हम इसमें यूज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसको हीट करेंगे, इसको एक बार हीट करेंगे इसको, है ना, वहां से एल्डिहाइड बनेगा आपका, है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, ओके। और ये क्या बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड, ओके, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा आपका। और इसकी जो ना ट्रीटमेंट करवाएंगे आगे, है ना, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, एल्कोहलिक इसके साथ में, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, है ना, यही यही आपका स्टेप है ना, तो यही है आपका, है ना, यही आपका स्टेप है, एक्वस NaOH, ठीक है, एक्वस NaOH। तो ये बन जाएगा अभी आपका, है ना, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और साथ में बाई प्रोडक्ट जो चीज़ बनती है हमारी, है ना, बाई प्रोडक्ट जो चीज़ बनेगी आपकी वो ये बन जाएगी आपकी, है ना, दूसरे से ये बनेगा आपका, एक से तो एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, है ना, एल्डिहाइड बन जाएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दी हमने, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, ये आपका OCO CH3 तो एज इट इज ये इस टाइप से होगा आपका, है ना, इस टाइप से तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा आपका, है ना, तो बेंजल्डिहाइड क्या होगा आपका, ये बन जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट अभी मेरा विच कार्बन आइटम इज मोस्ट ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, भाई जिस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा आपका, फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है ना, किस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना क्या होता है, आसान होता है। तो हम जो है ना इस इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट मॉलिक्यूल का वो देखना पड़ेगा अभी आपको, ओके। तो ये इस टाइप से भी, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है हमारा, है ना, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है।
और ये पोलर नेचर का भी होता है भी हमारा। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना आपका, न्यूक्लियोफाइल, ओके, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है भी हमारा, है ना। इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग होता है भी हमारा, ठीक है। इसको न्यूक्लियस चाहिए क्योंकि ये क्या होता है आपका, न्यूक्लियस लविंग होता है हमारा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है ना अटैक कहाँ करता है अभी, जहाँ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर मिलेगा। और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर कहाँ होगा बताओ, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर जो है ना वो कहाँ होगा, ओके। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर एक तो यहाँ पे भी हमारा, ठीक है। तो ये इसको क्या नाम दिया, इसने इसका नाम दिया डी। तो डी पे तो अटैक होगा भी हमारा, ठीक है। डी पे भी जो ना अटैक हो सकता है आपका, ठीक है। बट इसने जो ना वो कॉम्बिनेशन बना रखे भी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बना रखे, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे फिर, ओके। दूसरा क्या भी हमारा, दूसरा दूसरा ये है भी, एक दोबारा से इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो CH3 CH और डबल बॉन्ड हो गया आपका CO SiO CH3, ओके। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ भी करेगा हमारा, है ना, -R इफेक्ट के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, है ना। कैसे करेगा, ये वाला पेयर यहाँ चला जाएगा, ये वाला इस पे चला जाएगा, ओके। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी ना, वो बना के देखते हैं इसकी। तो ये बनेगी CH3 और CH पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और सिंगल की बजाय वहाँ पे क्या होगा, डबल की बजाय वहाँ पे सिंगल हो गया, और फिर यहाँ पे डबल हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा, ओके। फिर ये CH3 होगा। तो इस कार्बन पे है ना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस कार्बन पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला कार्बन इसने क्या नाम दिया, इस कार्बन का नाम इसने B दिया अभी, ठीक है। तो B पे भी होगा और किस पे होगा आपका, D पे भी, है ना। क्योंकि B और D जो है ना एक टाइम पे, है ना, एक टाइम पे क्या बनते हैं हमारे, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सेंटर बनते हैं हमारे। तो B और D ऑप्शन किसके अंदर है हमारा, ऑप्शन C के अंदर है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन C हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, है ना। इनोलिक फॉर्म बनाने की इसकी एसीटोन की, तो टोटोमराइज करना भी, ठीक है। क्या करना है, टोटोमराइज करना है। और एसीटोन को, तो ये होता है भी आपका एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ओके। और इनोलिक फॉर्म कैसे बनेगी भी, ठीक है। इनोल टोटोमराइजेशन किस में होता है, जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिनके पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जिनके पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है भी, ठीक है। तो CH3 को मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे इस टाइप से, ओके। ओके तो इसमें टोटोमराइज होगा, 1,3 माइग्रेशन होगी विद इन सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू थर्ड पॉलीवेलेंट एटम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटोमराइजेशन बोलते हैं, है ना। इसको, इसी को क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, टोटोमराइजेशन, ठीक है। तो टोटोमराइजेशन होगी, यानी जो आपका कीटोफॉर्म है ना, वो टोटोमराइज होगी। कीटोफॉर्म जो है ना वो टोटोमराइज होगी, इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो उसके लिए क्या है, एक जो ना वो कार्बोनिल से अगले कार्बन के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए ताकि वो माइग्रेट कर सके। एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, ठीक है, कैसा कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका ऐसा, है ना। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, ये वाला जो है ना डबल, ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा आपका। ऑक्सीजन पे जाएगा तो ये O नेगेटिव बनेगा, इसके साथ में ये वाला H पॉजिटिव पहुंच जाएगा, ओके। तो ये ऐसे CH3 हो जाएगा आपका, है ना, CH3, ओके। ये वाला CH3 एच लिख देंगे, फिर एक सिग्मा बॉन्ड है, ओके। फिर क्या होगा, डबल की बजाय यहाँ पे सिंगल हो जाएगा आपका, और ये क्या बनेगा आपका OH बन जाएगा, ओके। ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CH2, ठीक है। तो आई थिंक बात बन जानी चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा अभी आपका, ये डबल बॉन्ड है और एल्कोहल है, तो ये क्या बनेगा आपका इनोल, है ना। ये क्या बनेगा आपका इनोल फॉर्म बन जाएगी आपकी, ओके। और कीटो और इनोल फॉर्म जो होती है ना, एक दूसरे के साथ में डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ में एग्जिस्ट करती है। डिपेंड करेगा कि आपका कोई कंडीशन जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, वो इनोलिक फॉर्म को है ना स्टेबलाइज कर देती है। अगर इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हो, ओके, तो इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कीटो फॉर्म के साथ में हो रही तो कीटो का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ना इनोल का कंटेंट बहुत ही कम इसके अंदर देखिए हम, है ना, <1% होगा। मोस्टली जो मोलिक्यूल आपका है ना 99 से भी ज़्यादा परसेंट पे जो है ना वो आपका कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारा, ओके। तो ये क्या कह रहा है कि इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन हाउ मेनी सिग्मा, है ना, बॉन्ड बॉन्ड काउंट करने भी, ठीक है। तो बॉन्ड का जोड़ मार देंगे भी, ठीक है। तो एक तो ये रहा सिग्मा, एक ये रहा सिग्मा, सिग्मा 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 पाई, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा। सिग्मा कितने हो गए हमारे, ठीक है, सिग्मा कितने हो गए हमारे, ठीक है। सिग्मा कितने हो गए, 1 2, अरे यार 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक सिग्मा, सॉरी अरे यार 9 सिग्मा, है ना, 9 सिग्मा 1 पाई, ठीक है, 1 पाई, है ना। और लोन पेयर भी बोल रहे हैं, तो लोन पेयर किस पे होंगे हमारे, ऑक्सीजन पे होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन पे हो जाएंगे हमारे 2 लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, है ना, 2 लोन पेयर, ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, 9 सिग्मा 1 पाई और 2 लोन पेयर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, है ना। ए 9 सिग्मा 1 पाई और 2 लोन पेयर, ओके। इनोलिक फॉर्म का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, है ना। ए विल बी द राइट आंसर, ओके। तो कीटो और इनोल फॉर्म बना देंगे। विच द फ्लोइंग रिएजेंट रिएक्ट इन डिफरेंट रेज विद
डिफरेंट वे, है ना, इन एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड एंड तीनों एल्डिहाइड दे रखे भी, ठीक है, तीनों एल्डिहाइड दे रखे भी, तीनों एल्डिहाइड दे रखे, ओके, तीनों एल्डिहाइड दे रखे भी, ओके। तो याद रखना भी, है ना, याद रखना क्या, जैसे फैलिंग है, ठीक है, फैलिंग है, फैलिंग 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 जो है ना, फैलिंग टेस्ट है ना, फैलिंग टेस्ट, उसको कौन रिस्पॉन्ड करता है ना, फैलिंग टेस्ट, ओके, फैलिंग सॉल्यूशन, एल्डिहाइड है ना, देते भी एल्डिहाइड देते भी, ओके, एल्डिहाइड देते भी हमारा, विच इज अ फ्लोइंग रिएजेंट रिएक्ट इन डिफरेंट वेज, है ना, सबके साथ में ना कौन सा रिएजेंट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो फैलिंग टेस्ट है ना, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं हमारे, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है ना वो एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो ना फैलिंग टेस्ट नहीं देते हमारे, बट एलिफेटिक देते हैं भी, ठीक है। तो एलिफेटिक में देखो ये है ना, विद इन डिफरेंट वे विद, है ना, ये दोनों एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक, चलो मान लिया फैलिंग इससे रिएक्शन नहीं करेगा, बट इन दोनों से रिएक्शन करेगा और सिमिलर वे से करेगा हमारा, तो फैलिंग को हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, फैलिंग को हम यूज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा, ठीक है। फिर क्या हो गया हमारा, ये हाइड्राजीन है, ठीक है, ये फिनाइल हाइड्राजीन है ना, ये फिनाइल हाइड्राजीन है, तो फिनाइल हाइड्राजीन तो तीनों एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा हमारा, है ना, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते भी, ठीक है। HCl तो वैसे रिएक्शन नहीं करेगा, तो अमोनिया बनता भी इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर क्या बनता आपका, अमोनिया बनता भी हमारा, ठीक है, क्या बनता है इसका, अमोनिया बनता भी हमारा, है ना, कैसे, ये जैसे आपका ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, इसको उठाता हूँ, इसके साथ में अमोनिया कैसे रिएक्शन करता भी, NH3, ठीक है। तो इसमें ना हेक्सामिथाइलिन बनता है आपका, है ना, हेक्सामिथाइलिन बनता है और टेट्रामीन बनता है, ऐसे ऐसे इस टाइप से एक कंपाउंड बनता भी हमारा, है ना, किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है, वाटर वगैरह भी निकलता है। और एस्टल्डिहाइड के साथ में, एस्टल्डिहाइड के साथ में ना, एस्टल्डिहाइड के साथ में जो आपका अमोनिया है वो आइमीन बनाता है भी आपका, है ना, एक अनस्टेबल आइमीन बनाता है, आइमीन, ठीक है, अनस्टेबल आइमीन बनाता है आपका, है ना, अनस्टेबल आइमीन बनाता है। और जैसे आपका ये है ना, इसके साथ में अमोनिया क्या बनाएगा, इसके साथ में जो ना वो फिनाइल हाइड्रोजन बनाएगा आपका, है ना, फिनाइल हाइड्रोजन, ओके, फिनाइल हाइड्रोजन बनाएगा, फिनाइल और हाइड्रोजन, ओके, नहीं 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 नहीं, ये बनाएगा ऐसे, है ना, ये ऐसे, और ये स्टेबल होता है ना, ये स्टेबल होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजर होता है। तो इसका मतलब क्या हो कि कहीं हद तक, कुछ हद तक, है ना, कुछ नहीं सारी हद तक अमोनिया को हम यूज करेंगे, ठीक है, अमोनिया को हम यूज करेंगे, ओके। फिनाइल बेंजल्डेट के साथ में क्या बनाएगा आपका, फिनाइल अमीन बन जाएगा आपका, है ना, फिनाइल आईमीन, फिनाइल आईमीन बनेगा, ओके। और वो क्या होता है, आईमीन आईमीन आईमीन, है ना, ये NH होएगा आपका, ओके, NH होगा ऐसे, है ना, फिनाइलामीन, ये स्टेबल होता है हमारा, रेजोनेंस बनती है इसके अंदर, है ना, रेजोनेंस बनती है आपका, तो ये स्टेबल होगा, तो वी कैन यूज अमोनिया टू डिफरेंशिएट द गिवन एल्डिहाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर रिएक्शंस, ओके। नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या भी हमारा, ठीक है, एग्जांपल देखो, ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन है, ये बिल्कुल भी एल्डिहाइड कीटोन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होती है, दे गिव्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन बन रहा है इसका, है ना, तो डेफिनेटली इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। उसके बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा, ठीक है, तो इसमें हाइड्राइड का न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी सॉरी हाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड, है ना, तो हाइड्राइड का क्या होगा आपका, हाइड्राइड ये होता है भी आपका, है ना, तो ये हाइड्राइड आयन का क्या होता है अभी, हाइड्राइड आयन का भी क्या होता है ना, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड होता है भी, है ना, तो ये भी क्या देता है भी आपका, है ना, ये भी क्या देता है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, तो दोनों बनेंगे भी हमारे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ठीक है, दोनों क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। उसके बाद में क्या, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद प्रोपेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे भी, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपके, 4 प्रोडक्ट, है ना, और ये बेसिकली एग्जांपल बन जाता है किसका, जो ना वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, ठीक है, तो कौन है इसके अंदर एक बार देख लेते हैं भी, इथेनॉल जो ना रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, प्रोपेनॉल के साथ में, इथेनॉल, है ना, इथेनॉल, एक सेकंड, इथेनॉल ये होता है अभी, ओके, ये इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल से रिएक्शन कर रहा है, ओके, ये प्रोपेनॉल से रिएक्शन कर रहा है, प्रोपेनॉल, ओके, ये होता है। और एक्वस अल्कली, है ना, तो एक्वस KOH NaOH जो मर्जी आपके NaOH जैसे हमने यूज कर लिया, तो क्या होगा अभी, है ना, तो यहाँ होगी क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ होगी क्या, क्रॉस्ड
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, ये इस टाइप की रिएक्शन बनेगी इसके अंदर, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, ये बन जाएगी भाई। ओके, तो क्या होगा अभी, इस एल्डिहाइड, देखो एल्डोल का जो ना वो कंडीशन क्या होती है भी, अल्फा हाइड्रोजन पे एक कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, उससे अगला कार्बन ये है आपका अल्फा है, ठीक है, इसके पास अल्फा कार्बन है, तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है कि इसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन में। और ये वाले एल्डिहाइड के बाद में भी अल्फा कार्बन है, उस पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों आपके एल्डिहाइड्स जो है वो आपका एल्डोल रिएक्शन देंगे हमारे, और डिफरेंट हमारा है ना, तो क्या हो गया आपके 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे बनेंगे भी हमारे, देखो ध्यान रखो इसको, है ना, कोशिश करते हैं इसको समझने की। ये अल्फा कार्बन है ना, यहाँ से जैसे ना थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर इसका देखें, ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें कि कैसे जो एल्डोल रिएक्शन स्टार्ट होती है आपकी, है ना, कैसे एल्डोल रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। तो एल्डोल में ये होता है हमारा CH3 और CHO, और मीडियम कैसा हमारा, बेसिक मीडियम है ना। तो कहानी कैसे चलती है, जैसे CH3 को है ना CH2 लिख दिया और एक H को अलग लिख दिया हमने, है ना, मीडियम कैसा, बेसिक है। तो इसमें क्या होगा आपका, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं हमारे, ठीक है, तो एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। कैसे, ये हाइड्रोक्साइड आयन है ना, H+ आयन को जो ना वो अब्स्ट्रैक्ट करता है, ये वाला पेयर किस पे शिफ्ट होता है आपका, कार्बन पे। तो यहाँ से ना क्या बनता है, एक आपका कार्बोन आयन बनता है आपका, ऐसे यूं कार्बन आयन बनता है आपका, है ना, ये कार्बन आयन बनता है आपका, और यहाँ से वाटर निकलेगा आपका। तो जो आपका कंडीशन जो है ना वो क्या है कि भी कार्बोनिल से अगले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो H+ आयन की फॉर्म में निकलता है, इसका मतलब वो एसिडिक हो गया आपका। ओके, तो ये निकल चुका हमारा H+ आयन की फॉर्म में, है ना, जो भी था, और ये कार्बो आयन बन गया, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर इनोलेट आयन बनाएगा, है ना, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर, इसलिए जो अल्फा हाइड्रोजन, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भी एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन जो ना वो एसिडिक क्यों होता है, तो तुम ये बताओगे, आप ये बताओगे, सॉरी आप ये बताओगे कि जो अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद में जो आपका इनोलेट आयन दैट फॉर्म्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, है ना, वो क्या होता है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजर होता है हमारा, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे यूं ऐसे, है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो किसी जो ना वो हद तक यहाँ से एक आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया आपका, है ना, न्यूक्लियोफाइल बन गया आपका, क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोफाइल बन गया, और ये न्यूक्लियोफाइल अब रेडी है अटैक करने के लिए, है ना। तो एक आपके एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, दूसरे पे वो अटैक करेगा, है ना। तो दूसरा वाला जो है ना, मैं कहता हूँ कि मैं एक बार सिंपल एल्डोल का एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉट फॉर क्रॉस्ड, है ना। तो ये देखो, ये दूसरा एल्डिहाइड आ गया आपके मैदान में। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये जो ना इस पे अटैक करेगा, ये O नेगेटिव बनेगा आपका। तो किसी ये ऐसे बनेगा आपका, है ना, मिथाइल एज इट इज, और ये CO नेगेटिव हो जाएगा आपका, और ये CH होगा आपका, ठीक है, ये CH2 हो जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा आपका, है ना, ये H हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, अब ये वाला, है ना, ये वाला जो आपका एनायन बनता है, ये प्रोटॉन कैप्चर करता भी है ना, प्रोटॉन कैप्चर करता है भी आपका, है ना, प्रोटॉन कैप्चर करता है मीडियम से, है ना, फ्रॉम मीडियम। ओके, फ्रॉम मीडियम से प्रोटॉन कैप्चर करता है, तो H पॉजिटिव जुड़ेगा इस पे, तो ये क्या बनेगा आपका CH3 और CHOH बनेगा आपका, और ये क्या बनेगा आपका CH2 और ये CHO, है ना। तो ये बन गया अभी आपका एल्डोल, ठीक है, ये आपका एल्डोल। एल्डोल क्यों है, क्योंकि इसमें आपका एल्कोहल भी है ना, एल्कोहल भी है, ये देखो, और इसमें एल्डिहाइड भी है, तो ये एल्डोल बन गया हमारा, ठीक है, दिस इज एल्डोल। ओके, दिस इज एल्डोल, और इसको एल्डोल को हम देखो, ये तो एल भी अब भी अल्फा है ना, जैसे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या आपका एल्डिहाइड है, और उससे अगला कार्बन अल्फा है, उससे अगला क्या आपका बीटा है, तो ये क्या बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी बन गया आपका, ठीक है, ये क्या बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया आपका, है ना, ये क्या बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया आपका, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, है ना, ये एल्डोल ही होता है हमारा। ओके, अब बारी है किसी कंडेंस होने की, ठीक है, कंडेंस, अब वाटर निकलेगा यहाँ पे, है ना, जुड़ गया, है ना, कंडेंसन का मतलब होता है एडिशन एंड एलिमिनेशन, है ना, एडिशन हुआ अभी तक, एलिमिनेशन अब होगा। कैसे, ये जैसे मैं CH2 को ऐसे लिख दूं, है ना, ये ऐसे लिख दूं, तो यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ से OH नेगेटिव, ये पेयर यहाँ छूट गया आपका, है ना, तो वहाँ क्या निकलेगा आपका माइनस का H2, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका CH3 और CH, और डबल बॉन्ड क्या बनेगा आपका CH, और क्या बन जाएगा आपका CHO, है ना। तो ये आपका क्रोटोनल एल्डिहाइड बन गया। तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, इस टाइप से होती है हमारी। ओके, तो हम चीजों को जोड़ेंगे इसके साथ में। ओके, ये क्या होगा आपका, देखो ये अल्फा कार्बन जो ना इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, है ना, तो वहां से एक प्रोडक्ट बनेगा आपका, है ना, वहां से एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या बनेगा आपका ये CH3 एज इट इज। ओके, और इसका जो एल्डिहाइड है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अटैक ये करेगा ना आपका, ये कार्बन से करेगा, तो यही कार्बन, और कैसे करेगा, इसका एक हाइड्रोजन निकलता है आपका, है ना, तभी तो एनायन फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोफाइल, तो एक हाइड्रोजन कम कर देंगे इसका CH2 से CH, और ये क्या होगा आपका CH3 क्या हो जाएगा आपका CHO, एक प्रोडक्ट ये बनेगा आपका, ठीक है।
फिर क्या होगा, फिर जो ना वो क्या होगा भाई, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये इस पर अटैक मारेगा, अब उल्टा है ना, इसके ऊपर अटैक मारेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब है ना सकते, प्रोडक्ट इसको साफ सकते हैं अगर इफ पॉसिबल, है ना। तो क्या बनेगा आपका ये, अब इसकी बारी है अटैक करने की, है ना, इस अल्फा कार्बन की, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये इस टाइप से चीजें बनेगी, ठीक है। CH3 एज इट इज लिखेंगे, और CH2 जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अटैक कर रहा है उसका CH2 हो या CH3 हो, एक हाइड्रोजन कम करके अटैक करेगा आपका, है ना। क्योंकि यहाँ से क्या जनरेट होता है आपका, यहाँ से जनरेट क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, तो ये CH3 से क्या होगा आपका CH2 बन जाएगा, है ना। CH2 और उसके साथ में क्या जुड़ा होगा आपका CH2, एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो क्रॉस्ड प्रोडक्ट बना दिए, है ना। इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बना, अब इसने इसके ऊपर किया तो वो प्रोडक्ट, अब इनके सेल्फ के भी बनेंगे, सेल्फ, है ना। ये खुद के ऊपर भी अटैक मारेगा, क्यों, क्योंकि हजारों लाखों मिलियन मोलिक्यूल पड़े इसके भी, है ना, और ये भी इसके, है ना। तो जो कंडीशन इनको मिल रही है क्रॉस के लिए, वही कंडीशन इनको भी तो मिलेगी ना, ये तो सेल्फ बनेगा, इसका सेल्फ क्या प्रोडक्ट, ये खुद के ऊपर अटैक करेगा, खुद के ऊपर अटैक करेगा ना, तो CH3 CHOH और CH2 और CHO बन जाएगा आपका, है ना। और ये खुद के ऊपर अटैक करेगा, है ना, तो ये है ना, इससे अटैक करेगा और इसी के ऊपर करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3, और क्या होगा आपका ये जो है ना वो यहाँ से अटैक होगा आपका, ठीक है। और अटैक होगा ना, जब मैं कहता हूँ कि इसी के ऊपर अटैक हो रहा है, तो ये एक का OH बना दिया, और ये अटैक कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है, तो इसका एक H घटा दो, इसके ऊपर दो चीजें लगी हुई है, एक तो CHO लगा हुआ है, एक CH3, है ना। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई 4 प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे किसके, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे हमारे, 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे अभी, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ओके। तो इसी के साथ में हमारी जो ना ड्यूरेशन कंप्लीट होती है अभी, ठीक है। तो बाकी जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, ओके, टेक केयर। तेरा नाम लिया।